5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है, एक राज्य सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सब अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो लोकल सर्वे निकल के आया है, अक्टूबर महीना का जो सर्वे निकल के आया है, ये सर्वे चौंकाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। हालांकि कांग्रेस के लिए खुशी का खबर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि होना चाहिए। लेकिन आज जो सर्वे निकल के सामने आया है, इस सर्वे को आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, आप खुद चौंक जाएंगे और कहने लगेंगे कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। आप इसको बारे में आप ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें, मध्य प्रदेश में 230 सीट है। मध्य प्रदेश में 230 सीट है और अगर वहाँ पे सरकार बनानी है तो 116 मैजिकल नंबर 116 जो है उसको पार करना होगा, मतलब मिनिमम 116 सीट लेके आना होगा। अगर आप मिनिमम 16 सीट लेके आते हैं तो सरकार आपकी बनेगी, और 116 से अगर कम सीट लेकर आते हैं तो सरकार आपकी नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो 116 से ज़्यादा, मिनिमम 116 या उससे ज़्यादा सीट लाना होगा, या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो मिनिमम 116 या उससे ज़्यादा सीट लाना होगा। अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है, ये मोदी और राहुल गांधी को रखकर, सामने रखकर कि आप इस बार किसको देखकर वोट देंगे, आप इस बार किसके चेहरे को देखकर वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को। तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो जनता है जवाब दिया है ज़बरदस्त तरीके से, उसी के आधार पर ये सर्वे है। सर्वे को 5 रीजन में बांटा गया है। पहला रीजन है महाकोल का रीजन। महाकोल में 38 सीट आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार इसकी गढ़ को कांग्रेस फतह करने जा रहा है, क्योंकि 38 सीट में से महाकोल में 38 सीट है, 38 सीट में से 20 सीट यानी 20 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीत रहे, मतलब 2 सीट कांग्रेस से कम है, जबकि उसका खुद का गढ़ है, मतलब उसके खुद के गढ़ में इस बार पंजा जमा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो इस बार महाकोल में भी कांग्रेस आगे है। और आपको पता ही होगा, ग्वालियर चंबल जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे चक्का नहीं है। 38 सीट है ग्वालियर चंबल में, 38 सीट है, 38 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी है और 34 सीट, 1-2 नहीं 34 सीट, 34 सीट कांग्रेस के खाते में। ज़बरदस्त है। अब आता है सेंट्रल, जिसे कांग्रेस का वीकनेस कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे गढ़ कहा जाता है। लेकिन जो सर्वे निकल के सामने आया है ये भी चौंकाने वाला है। यहाँ पे 36 सीट है, यहाँ पे कांग्रेस की कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे फिर भी 16 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। 36 सीट में 16 सीट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 20 यानी 20 सीट जीत रही है। हालांकि कांग्रेस से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस 16 सीट जो लेके आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के दुखती रग में हाथ रखना कह सकते हैं। उनके दिल से, उनके बील से छीन के सीट लेके आया है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस का है। आता है चौथा रीज़न, विंध्या रीजन। यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मजबूत है। 30 सीट है, 15-15 सीट दोनों पार्टी लेके आ सकती है। 15 सीट भारतीय जनता पार्टी, 15 सीट कांग्रेस लेके आ सकती है विंध्या रीजन में। ठीक है, कौन सा रीजन में? विंध्य रीजन में। अब लास्ट में आता है बुंदेलखंड के रीजन में। बुंदेलखंड के रीजन में 26 सीट आते हैं। यहाँ पे भी मैच टाइट है। यहाँ पे कांग्रेस 15 सीट लेके आ सकता है 26 में से, और बाकी सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लेके आ सकती है, लमसम 11 सीट। तो यहाँ पे भी कांग्रेस आगे है। ऑल ओवर अगर 230 सीट का मिलाया जाए तो कांग्रेस 130 से 35 सीट लेकर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी 90 से लेकर 95 सीट लेके आ सकते हैं। तो इसके मतलब ये है कि इस बार मोदी मैजिक या चाणक्य का नीति
चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी का मेहनत रंग लेके आया है। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप इस सर्वे के आधार पर या इस सर्वे के ऊपर आप क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ आप अपने तरफ से हेल्प ज़रूर करें ताकि हम बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ सकें और आपकी आवाज़ आप तक हम पहुंचा सकें। जय हिंद।